हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पेपर एनालिसिस पॉइंट के ऊपर। और मैं हूं आपके साथ डीके सर। और हम कह रहे थे आपके कलाम की जो 33 श्रेणी अध्यापक की जो टेस्ट सीरीज है, उस टेस्ट सीरीज का जो पाठ्यक्रम है, उन पाठ्यक्रम का एमसीक्यू के माध्यम से एनालिसिस कर रहे थे। और आज हम किसके लिए कर रहे थे? हम कर रहे थे आपके माइनर टेस्ट 5 के लिए। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, हम कर रहे थे आपकी जो कलाम की रीट मेंस की टेस्ट सीरीज है, कलाम रीट मेंस। और इस रीट मेंस के जो टेस्ट है दोस्तों, टेस्ट है, और टेस्ट नंबर कौन सा आपका? टेस्ट नंबर आपका माइनर टेस्ट 5। और इस माइनर टेस्ट 5 के एक टॉपिक आपका कौन सा टॉपिक है? वो आपका राजस्थान में राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं। राजस्थान में राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं कुल कितनी आपकी? कुल हमने पढ़ी थी 25। कितनी पढ़ी थी? 25, जो आपके अप्रैल माह के अंदर ही घोषित की राजस्थान सरकार ने फ्लैगशिप योजनाएं एवं कार्यक्रम शामिल किए। कितने आपके? 25 कार्यक्रम शामिल किए, जो आपको सीधा पूछा जा सकता है। आपका पहला क्वेश्चन यहीं से हो जाता है स्टार्ट। इसके बाद बात करें, हमने कल अपनी क्लास हुई थी, कल में हमने कितने क्वेश्चन किए थे? आपके 10 योजनाएं पढ़ी थी। 10 योजनाएं हमने कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए थे, यानी जो आपके विगत एग्जाम में पूछे जा चुके हैं वो क्वेश्चन, उन क्वेश्चनों के साथ हमने इन सभी योजनाओं को एक बार फिर से पुनर्रिविजन किया था, ताकि आपको वो योजना भी याद हो और किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो वो सारे 10 क्वेश्चन हमने कल किए थे, ठीक है। तो यानी 10 क्वेश्चन अपने हो चुके हैं, यानी भाग 1 के नाम से अपनी क्लास हो चुकी है। और यदि जिन दोस्तों ने भाग 1 नहीं देखा है, वो आपकी प्लेलिस्ट में आपको क्लास मिल जाएगी। फ्लेक्सिबल योजनाओं के नाम से प्लेलिस्ट बनेगी, उसमें आपको वो ये वीडियो डाल दिया जाएगा। आज बात करते हैं हम भाग 2 इसी की, योजनाओं की भाग 2 की। यानी आज कितनी योजनाएं कर पाते हैं पहले देखते हैं हम। जितनी क्लास ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे हम, 1 घंटे में जितनी योजना हो जाती है समझते हुए उन योजनाओं करेंगे। चाहे 3 क्लास बन जाए अपने, वो कोई दिक्कत नहीं है। पेस मैटर समझ में आना चाहिए, कंटेंट समझ में आना चाहिए, हमें याद होना चाहिए, मेन लक्ष्य वो है, ठीक है। तो आज करते हैं हम अपने पार्ट 2 यानी क्लास नंबर 2 की शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो एनालिसिस आपको कैसा लग रहा है कमेंट के अंदर जरूर बताना। और किसी भी कोई भी चीज़ में या किसी भी आपकी योजना में हो, चाहिए आपका कार्यक्रम हो, कोई भी डाउट हो तो बेझिझक आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा, ठीक है। या कुछ भी पूछना हो तो कमेंट के अंदर जरूर कर सकते हो, वहाँ पर आपको सारा कंटेंट वगैरह सब मिल जाएगा, ठीक है। इन फ्लेक्सिबल योजनाओं की पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल क्या आपका? तो ये टेलीग्राम चैनल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि पीडीएफ वगैरह के लिए। तो पेपर एनालिसिस पॉइंट के नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर आप जुड़ सकते हो और महत्वपूर्ण चीज वस्तुओं के साथ, महत्वपूर्ण पीडीएफ के साथ अपना आकलन कर सकते हो, ठीक है। पीडीएफ से जो दोस्त पीडीएफ से पढ़ना चाहिए तो पीडीएफ से पढ़ सकता है, जो दोस्त क्लास लेके पढ़ना चाहिए तो क्लास लेके पढ़ सकता है। पढ़ाई करनी है बस, कैसे भी करो, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं कि आप वीडियो देखो, ऐसा जरूरी नहीं है, बस आपको पढ़ाई करनी है। मतलब वो ये चीज़ें याद होनी चाहिए, अपना कंटेंट तैयार होना चाहिए, क्योंकि मेरे हर एक ही लक्ष्य है कि हमारा सिलेक्शन होना चाहिए। दूसरी बात ये मिलती है, और यहाँ पर आपका अब आज से मतलब इतने दिन तो थोड़ी सी बिजी थे, अब बात करते हैं वहाँ पर अपने टेलीग्राम चैनल पर डेली एक अपना जो टॉपिक होगा ना, उस टॉपिक से का एक डेली एक क्वेश्चन आएगा, एक प्रश्न आएगा रोजाना का, ठीक है। और इस प्रश्न का विश्लेषण करेंगे हम, यानी जो प्रश्न पूछा जाएगा आपको टेलीग्राम पर, उस प्रश्न का विश्लेषण शाम को सुबह आपको प्रश्न दिया जाएगा। उसमें देखना कितने आकलन कितने सही होते हैं, कितना परसेंट सही दे पाते हैं। फिर उसके चारों ऑप्शनों की व्याख्या यानी विश्लेषण करेंगे, आपको शाम को उसका विश्लेषण पेज भी मिलेगा। यानी रोज एक टॉपिक करेंगे तो आप देखो एग्जाम तक कितने टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। जो बार बार एग्जाम पूछ जाते हैं उन टॉपिकों के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, रोज एक क्वेश्चन पूछा जाएगा डेली का, ठीक है। वहाँ पे शुरुआत कर देंगे। इससे पहले सेकंड ग्रेड के लिए चलाया था ये अभियान, ठीक है। कौन सा अभियान? ये अभियान चलाया था, लेकिन फिर बीच में एग्जाम में आ गई, कुछ अदर काम हो गया तो बंद हो गया बीच में से। और आज से आप सभी को पता है, आज से आपका आत्मनिर्भर भारत अभियान भी शुरू हो रहा है। तो हम भी आपका आत्मनिर्भर बनते हैं, यानी सेल्फ स्टडी को महत्व देते हैं। और आप सभी को बताएं, इन एक एक क्वेश्चन से भी आपके काफ़ी क्वेश्चनों में फायदा मिलेगा। बहुत सी क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, साथ साथ इनकी व्याख्या से आपको आने वाले एग्जामों में भी काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि खुद का अनुभव है। बहुत बार प्रैक्टिस की, काफ़ी दिनों तक खुद ने प्रैक्टिस की थी, काफ़ी बार काफ़ी एग्जामों के अंदर क्वेश्चन देखे। और अभी कल मैं देख रहा था, आपका 4th ग्रेड्स के पेपर्स देख रहा था, तो वहाँ पर भी अपने क्लासों से बहुत सी क्वेश्चन है, क्योंकि इससे बहुत ही लेवल था, मीडियम लेवल के क्वेश्चन थे, ऐसे नहीं कह सकते ईजी था। मीडियम लेवल का लेवल था, थोड़ा सा अपर लेवल था, इसलिए कह सकते हैं हमारे लिए इजी, क्योंकि हम रोज पढ़ते हैं ना, इसलिए वो क्वेश्चन हमें आ रहे थे, थोड़ा सा इजी हो सकता है। बाकी इतना भी इजी नहीं था जितना माहौल बनाया जाता है, तो इन माहौल से दूर रहिएगा। तो ये चीज़ आप यहाँ पर समझना दोस्तों। यहाँ पर समझने वाली बात क्या है यहाँ पर, कि आपको परिवेश से क्वेश्चन और इनके साथ साथ कंटेंट और इसके साथ साथ जो आसपास की चीज़ें हैं ना, वो आपको याद होनी चाहिए। इन एग्जामों के विश्लेषण से ये आपको सबसे बड़ा पॉइंट मिलता है। और सेल्फ स्टडी को जितना महत्व दोगे ना, यानी उन चीज़ों को बार बार पढ़ोगे ना, उतना ही ज़्यादा महत्व होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखिए, नोट कीजिए और अपने सिलेक्शन के बारे में सोचिए, क्योंकि आने वाला समय बहुत, और इससे भी बहुत बुरा होने वाला है, ठीक है। कंपटीशन के मामले में भी और इसके साथ साथ वैकेंसियों के मामले में, क्योंकि वैकेंसियाँ बहुत कम आने वाली है, स्कूलें लगातार बंद हो रही है।
लगातार बंद हो रही है, आपको पता नहीं है, न्यूज़ में बहुत एक साथ बंद करते हैं तभी आती है। यानी हर साल मान लीजिए अब कम से कम 500 से 600 स्कूलें बंद हो रही है। आप खुद सोच सकते हो, गांव के अंदर, अपने आसपास के गांव के अंदर देखो कितने बच्चे हैं स्कूल के अंदर, सरकारी स्कूल के अंदर कितने बच्चे हैं, फिर आप देखना। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। आपके लिए महत्वपूर्ण क्लास है आपके लिए, और आगे की योजनाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है, और काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेंगे, क्योंकि आपके इसी टेस्ट में आज जो मान्य टेस्ट 5 आज ही होगा आपका। ठीक है, मान्य टेस्ट 5 में आपके 19 क्वेश्चन आएंगे। क्या आएंगे? 19 क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते, देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन क्या है। देखो पहला क्वेश्चन है आपका, राजस्थान बजट 2025-26 में नवीन परिवारों को NFSC से लाभान्वित करना योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एक कलाम लाइब्रेरी बैच का टेस्ट है। इस योजना के अंतर्गत 5 लाख नवीन परिवारों को जोड़ा जाएगा। योजना का शुभारंभ 26 जनवरी 2025 से किया गया। इस योजना के वित्त के लिए वित्त विभाग को नोडल विभाग बनाया गया। योजना में केवल आयकरदाता परिवारों को सम्मिलित किया जाएगा। देखो आयकरदाता परिवारों को तो सम्मिलित ही नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा आपका। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों अपने आंसर की, तो आंसर इसका हो जाएगा सही। इस योजना के अंतर्गत 5 लाख नवीन परिवारों को जोड़ा जाएगा नहीं, 5 लाख नवीन परिवारों को नहीं जोड़ा जाएगा, 10 लाख नवीन परिवारों को, कितने? 10 लाख नवीन परिवारों को जोड़ा जाएगा। योजना का शुभारंभ 26 जनवरी 2025 को हुआ था। तो योजना का जो शुभारंभ कब हुआ था आपका? 26 जनवरी 2025 को। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 ही हो जाएगा। ठीक है, इस योजना के लिए वित्त विभाग को नोडल विभाग बनाया गया नहीं, वित्त विभाग को नोडल विभाग नहीं बनाया गया, ये आपका गलत हो जाएगा। इसका नोडल विभाग कौन सा है दोस्तों? इसका नोडल विभाग की बात करें आपकी, तो खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग। तो कौन सा सही है आपका? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और आपके जो आयकरदाता परिवार है उनको सम्मिलित ही नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। जो आयकरदाता है या आपके ऐसे जो सरकारी कर्मचारी है उनको आपके इस खाद्य सुरक्षा योजना के अंदर सम्मिलित नहीं किया गया। ठीक है, जिनकी वार्षिक आय 1 लाख रुपए से अधिक हो या पेंशन 1 लाख से अधिक हो तो उनको भी इसमें सम्मिलित नहीं किया है। ये तो आपकी बात करिए आपके निष्कासन श्रेणियों की सूची में आते हैं आपके आयकरदाता परिवार। कौन सी श्रेणी में? निष्कासन, जिनको ये नहीं मिलता। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों हम इस योजना के बारे में, दोबारा याद कर लेते हैं इस योजना के बारे में। योजना कौन सी थी दोस्तों? योजना थी आपकी, सबसे पहले बात करते हैं, नवीन परिवारों को NFSA से लाभान्वित करना। ये आपका जो फ्लैगशिप कार्यक्रम में सम्मिलित किया गया, किसको? नवीन परिवारों को, नवीन परिवारों को NFSA से लाभान्वित करना, लाभान्वित करना। इस योजना की बात करते हैं दोस्तों, सबसे पहले इस योजना की बात करते हैं। इस योजना की शुरुआत कब हुई थी? देखो शुरुआत कब हुई थी, सबसे पहले याद करना, इसकी डेट ही पूछी जाएगी आपको। तो शुरुआत हुई थी आपकी 26 जनवरी 2025 को। कब हुई थी आपकी? 26 जनवरी 2025 को, 26 जनवरी 2025 को, याद रखना। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा इसका नोडल विभाग। क्या पूछा जाएगा आपको? नोडल विभाग, नोडल विभाग। तो अभी मैंने बताया नोडल विभाग कौन सा था। वैसे तो कथनों के अंदर आपको पूरा क्वेश्चन ही विश्लेषण हो गया था, क्योंकि सत्य कथन पूछा था। तो नोडल विभाग कौन सा आपका? खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग। नागरिक आपूर्ति विभाग। दो क्वेश्चन तैयार हो गया आपको। सबसे पहले तो आपका जो ये NFSA कार्यक्रम है या योजना है, इसकी शुरुआत कब हुई थी आपकी? 26 जनवरी 2025 को हुई थी। तीसरा इसका नोडल विभाग पूछा जाएगा आपको, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग इसका नोडल विभाग है। तो 3 क्वेश्चन आपके डायरेक्ट हो गए। चौथा क्वेश्चन आपका जो कथन आया वही पूछ लिया जाएगा। इसमें कितने परिवारों को लाभान्वित किया जाएगा, यानी लाभान्वित परिवारों की संख्या की बात करें, लाभान्वित परिवार, तो कितने परिवारों को जोड़ा जाएगा भाई? आपके 10 लाख। कितने को? 10 लाख। अभी पहला ही ऑप्शन था आपका। एक चीज याद करना, नोट लगा के याद कर लेना, समुचित लाभ लेने के लिए, लाभार्थी यानी जो आपका इस योजना के लिए पात्र है, लाभार्थी कौन हो जाएगा? जो इस योजना के लिए पात्र है।
लाभार्थी को 3 माह के अंदर केवाईसी करवानी होगी। 3 माह के अंदर ई केवाईसी करवानी होगी। केवाईसी दोबारा ले देता हूँ इधर, अंदर ई केवाईसी करवानी होगी। अनिवार्य है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनेगा इसमें? मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन बनेगा यहाँ से आपका। मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन वो क्या बनेगा दोस्तों कि नवीन आवेदन हेतु समावेश श्रेणियां कितनी की गई है, शामिल की गई है। क्वेश्चन क्या बनेगा आपका? क्वेश्चन बनेगा कि नवीन आवेदन हेतु समावेशन श्रेणियां विभक्त की गई है। समावेशन श्रेणियां सम्मिलित की गई है, ये सब आ सकता है। सम्मिलित की गई है। कितनी की गई दोस्तों? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? उत्तर क्या हो जाएगा इसका? 44 श्रेणियां। कितनी? 44। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको सीधा पूछा जा सकता है और इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि कितनी श्रेणियों को इसमें सम्मिलित किया गया है। तो 44 श्रेणियों को सम्मिलित किया गया। देखो सबसे पहले इसको याद करने वाली बात क्या थी? इसमें याद करने वाली बात थी कि नवीन परिवारों को एनएफएसए से लाभान्वित करना है। इसकी योजना थी आपकी, जो आपकी राजस्थान की फ्लैगशिप योजना में सम्मिलित की गई है। योजना का जो शुरुआत है, जो शुभारंभ है, कब होता है आपका? 26 जनवरी 2025 को होता है। इसका नोडल विभाग कौन सा है? तो नोडल विभाग आपका खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग। लाभान्वित करने का लक्ष्य या नवीन परिवार, कितने नवीन परिवारों को जोड़ा जाएगा? तो 10 लाख परिवारों को जोड़ा जाएगा, जैसा कि आपका क्वेश्चन पूछा गया पीछे। समुचित लाभ लेने की लाभान्वित जो लाभार्थी है उसको 3 माह के अंदर क्या करना पड़ेगा? ई केवाईसी करवानी पड़ेगी। और नवीन आवेदन है तो समावेशन श्रेणियां सम्मिलित की गई है। कितनी? 44 श्रेणियां। इसके अलावा क्या पूछा जा सकता है? इस योजना में जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 है उसकी डेट पूछी जा सकती है, यदि पूछा जाए तो। यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों, सबसे पहले बात करता हूँ, मैं आपको बताना चाहूँगा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। तो बात कर लेते हैं, थोड़ी सी डेट याद कर लेते हैं उसकी। तो डेट कौन सी हो जाएगी? देखो यहाँ पर नोट लगा के लिख देता हूँ। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम तो इस अधिनियम की बात करें दोस्तों, ये कब लागू होता है आपका? कब आया था ये अध्यादेश? कब आया था इसकी बात करें तो ये आया था आपका 5 जुलाई 2013 को। कब आया था आपका? 5 जुलाई 2013 को। इसी दिन से लागू हो गया था, 5 जुलाई 2013 को लागू हो गया था। वही बात करें आपको, इसको अधिनियमित रूप से अधिसूचित किया गया था। अधिसूचित कब किया गया था? ये अधिसूचित की बात करें तो अधिसूचित किया गया था आपका 10 सितंबर 2013 को। 10 सितंबर 2013 को। ये दोनों डेट याद करना क्योंकि सीधी पूछी जा सकती है। तो राष्ट्रीय जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम है वो कब आया था आपका? 5 जुलाई 2013 को आया था। ठीक है, और इसी दिन से लागू हो गया था। और अधिसूचित कब किया गया था? इसको 10 सितंबर 2013 को किया गया था। ये थी हमारी नवीन परिवारों को जो एनएफएसए से लाभान्वित करना। इसके उद्देश्य हमने देख लिया, क्या उद्देश्य है। निष्कासन श्रेणी हमने देख ली, जैसे आपका ऑप्शन नंबर 4 दे रखा था। योजना में केवल आयकरदाता परिवारों को समझ नहीं, आयकरदाता जो परिवार है कौन सी श्रेणी के अंदर आएंगे आपके? जैसे हमारी 44 श्रेणियाँ हैं, उनमें से आपके ये बताओ ये कौन सी श्रेणी में आएंगे आपके? निष्कासन श्रेणियों में। किसमें आएंगे आपके? निष्कासन श्रेणी में। यानी कि जैसे बात करें हम आपके जो आयकरदाता हो, ऐसे परिवार जिसका कोई भी एक सदस्य आयकरदाता हो, उस परिवार को भी नहीं मिलेगा आपका इसका लाभ। ठीक है, या ऐसे परिवार जिनका कोई भी एक सदस्य सरकारी या अर्ध सरकारी या स्वायत्त संस्थाओं में नियमित कर्मचारी हो, यानी कोई जॉब के अंदर हो, उनके परिवारों को ये लाभ नहीं मिलेगा। ऐसे परिवार जिसके किसी भी एक सदस्य के पास 4 पहिया वाहन हो, तो जो 4 पहिया वाहन यानी आपके पास गाड़ी भी है ना, तो उस परिवार को भी नहीं मिलेगा। ठीक है, एक भी सदस्य के पास। और ट्रैक्टर को छोड़ के, ट्रैक्टर किस में आता है आपका? वाणिज्यिक वाहन को छोड़कर, उसको छोड़कर, यानी ट्रैक्टर एक आपका बात करें जो जीविकोपार्जन के उपयोग में आता है, तो ट्रैक्टर के अलावा बाकी 4 वाहन का यदि पहिए का वाहन है तो वो इस योजना का लाभ वो किसान नहीं ले सकता। ऐसे परिवार जिसके सभी सदस्य स्वामित्व में कुल कृषि भूमि का लघु कृषक हेतु निर्धारित सीमा से अधिक हो, यानी जिनके पास जमीन ज़्यादा है तो वो किसान भी इसके लाभान्वित नहीं होंगे। ठीक है, और ऐसा परिवार जिसके पास से ग्रामीण क्षेत्र में 2000 वर्ग फीट से अधिक स्वयं के रिहायशी हेतु निर्मित पक्का मकान हो, तो वो लाभ किसान भी इसके लाभान्वित नहीं है। तो ये सारे के सारे निष्कासन श्रेणी में आएंगे जो मैंने बताया। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कि इसका शुभारंभ 26 जनवरी 2025 को किया गया था। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट योजना की बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है नेक्स्ट भी।
प्रधानमंत्री कुसुम योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हैं। इस योजना का शुभारंभ 8 मार्च 2019 से किया गया और ये 31 मार्च 2026 तक लागू होगी। तो बिल्कुल राइट, इसका शुभारंभ किया गया था आपका 8 मार्च से 2019 से और ये 31 मार्च 2026 तक लागू होगी। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपका, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और आपका पूछा भी जा चुका है। ठीक है, तो बिल्कुल सत्य। मार्च 2026 तक लगभग 34,800 मेगावाट और क्षमता बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया। बिल्कुल राइट, जो मार्च 2026 तक लगभग 34,800 मेगावाट सौर ऊर्जा बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया। बिल्कुल रखा गया। योजना के तहत केंद्रीय सहायता 50,000 करोड़ रुपये निर्धारित की गई, नहीं 34,442 करोड़। केंद्रीय सहायता कितनी निर्धारित की गई आपकी? 34,422 करोड़, 34,422 करोड़ निर्धारित की गई। तो ये गलत हो जाएगा आपका। योजना का संचालन नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा किया गया। तो बिल्कुल राइट, जो आपका योजना का संचालन है वो नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग यानी ऊर्जा विभाग भी आ सकता है सीधा। यानी नोडल विभाग कौन सा है इसका? नोडल विभाग की बात करें तो ऊर्जा विभाग। कौन सा जाएगा आपका? ऊर्जा विभाग। तो नीचे दिए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आपका तीसरा गलत है, बाकी 1, 2, 4 सही है। तो 1, 2, 4 कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इसी योजना की, बहुत ही अच्छी तरह से समझते हैं। कौन सी योजना आपका? प्रधानमंत्री कुसुम योजना। प्रधानमंत्री कुसुम योजना, याद करो साथ साथ, प्रधानमंत्री कुसुम योजना, प्रधानमंत्री कुसुम योजना। इसकी शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? प्रारंभ कब हुआ था? सबसे पहले प्रारंभ याद करना, ये डेट सीधी पूछी जाएगी आपकी। तो प्रारंभ हुआ था आपका 8 मार्च 2019 को। यानी योजना शुरुआत कब हुई थी? 8 मार्च 2019 को इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, और इसकी समापन अवधि क्या है आपकी? यानी अवधि पूछी जाती है आपकी। तो समापन कब होगी आपकी? 31 मार्च 2026 तक चलेगी योजना। कब तक चलेगी? 31 मार्च 2026 तक। यानी अगले साल आपकी जो जनवरी में आपकी एग्जाम हो जाएगी और उसके फरवरी और मार्च में आपकी यह योजना खत्म हो जाएगी। तो इसकी अवधि आपके एग्जाम में सीधी पूछी जाएगी। अवधि क्या आएगी आपके एग्जाम के अंदर? अवधि आएगी आपकी 2019 से 2026। ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन के अंदर, 2019 से 2026। ठीक है, वही बात करें केंद्रीय सहायता, यानी केंद्र की सहायता कितनी थी? अभी देखा हमने केंद्रीय सहायता। तो केंद्रीय सहायता की बात करें दोस्तों, केंद्रीय सहायता 34,422 करोड़ रुपए। कितने आपके? 34,422 करोड़ रुपए, 34,422 करोड़। याद कर लेना, सीधा पूछा जाएगा 34,422 करोड़। विभाग की बात करें या नोडल विभाग की बात करें, इसका नोडल विभाग, नोडल विभाग कौन सा है दोस्तों? ऊर्जा विभाग। ऊर्जा विभाग याद रखना आप। तो कौन सा? ऊर्जा विभाग इसका नोडल विभाग है। कौन सा विभाग? ऊर्जा विभाग इसका नोडल विभाग। देखो शुरुआत कब हुई थी आपकी? 8 मार्च 2019 को शुरुआत हुई थी। समापन 31 मार्च 2026 को होगा। केंद्रीय सहायता की बात करें 34,422 करोड़ रुपए। नोडल विभाग इसका कौन सा? आपका ऊर्जा विभाग है। ठीक है, योगदान की बात करें आपके, योगदान याद करना दोस्तों, ये अनुपात याद करना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन सा आपका? सी केंद्र, सेंट्रल, स्टेट और आपकी जो कंपनी है उनकी बात करें तो कितना आपका? 30:40। ठीक है, 30 केंद्र सरकार देगी, राज्य सरकार देगी और 30% आपकी वो देगी, कंपनी होगी। ठीक है, 30% केंद्र सरकार का, 30% आपकी राज्य सरकार का और 40 आपकी कंपनी का होगा। इसके 3 कंपोनेंट, इसके कितने आपके? 3 कंपोनेंट है। इसके 3 कंपोनेंट है। बात करते हैं, देखो आपका एक तो है ग्रुप ए। ग्रुप ए में कौन सा आपका? वो आपका कंपोनेंट ए। ठीक है, दूसरा आपका कंपोनेंट बी और तीसरा आपका कंपोनेंट सी। इनमें याद करना दोस्तों, इनमें याद करने वाली बात क्या की थी? इसमें देखो कंपोनेंट ए में क्या किया जाएगा? इसमें तो आपके छोटे सोलर प्लांट लगाए जाएंगे, यानी स्थापित किए जाएंगे जो 2 मेगावाट के होंगे। क्या होंगे आपके? छोटे सोलर प्लांट। सोलर प्लांट कितने मेगावाट के? आपके 2 मेगावाट के। ठीक है, और लक्ष्य कितना रखा गया सौर ऊर्जा का? 10,000 मेगावाट तक सौर ऊर्जा अर्जित करना लक्ष्य रखा गया। इनसे छोटे छोटे लगाकर 10,000 मेगावाट
का लक्ष्य रखा गया है। सीधा लक्ष्य पूछा जाएगा कि कंपोनेंट ए के अंदर छोटे छोटे सोलर प्लांट लगा के कितनी मेगावाट ऊर्जा उत्पन्न करने का लक्ष्य रखा गया आपका 10,000 मेगावाट का। वही बात करें कंपोनेंट बी में आपके 14 लाख स्टैंड अलोन कृषि पंप लगाए जाएंगे। कितने? 14 लाख। स्टैंड अलोन सौर कृषि पंप लगाए जाएंगे। किसमें? कंपोनेंट बी के अंदर। ये आपको याद करना है। कंपोनेंट सी के अंदर आपको 35 लाख ग्रिड कंटेंट कनेक्टेड सौर कृषि पंप स्थापित करना। सौर कृषि पंप स्थापित करना। ये कौन सा होगा? कंपोनेंट सी के अंदर आपका सम्मिलित है। तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा। कंपोनेंट ए के अंदर 3 है आपकी, कंपोनेंट कितने आपके? 3। ए के अंदर क्या लक्ष्य रखा गया आपका? 10,000 सौर ऊर्जा विकसित करने का लक्ष्य रखा गया। छोटे छोटे सोलर प्लांट लगाए जाएंगे। कंपोनेंट बी के अंदर 14 लाख स्टैंड अलोन सौर कृषि पंप लगाने का लक्ष्य रखा गया। कंपोनेंट सी के अंदर 35 लाख ग्रिड कनेक्टेड सौर कृषि पंप लगाने का लक्ष्य रखा गया। तो ये आपको याद होना चाहिए। ये तो आपका प्रधानमंत्री कुसुम योजना। इसके अलावा आपका कंपोनेंट बी में आपके 7 HP वाला वो भी लगाना। 7.5 HP तक पंपों की स्थापना। कितनी की? 7.5 HP। ये भी पूछा जा चुका है क्वेश्चन। कितना? 7.5। ये कलाम ने सेकंड ग्रेड के वो टेस्ट हुआ था आपका, उस टेस्ट के अंदर पूछा था। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, फिर से आपके भी रिपीट हो सकता है आज आपका 7.5 HP वाला। ठीक है, पंपों के लिए अधिकतम अनुदान देखिए। ठीक है, ये भी याद कर लेना साथ साथ। नेक्स्ट योजना की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट योजना कौन सी है आपकी? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? सबसे पहले ऑप्शन देखिए आपका 1998 के अंदर, 2000 के अंदर, 2002 के अंदर या 2005 के अंदर। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी शुरुआत हुई थी यानी 2000 के अंदर। सबसे पहले हम बात क्या करते हैं? सबसे पहले बात करते हैं आपके प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। इस योजना की बात करते हैं दोस्तों। शॉर्ट में आपका नाम आ सकता है। शॉर्ट में नाम आपका देखने को मिलेगा PMGSY। यही नाम देखने को मिलेगा। यदि आपको प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ऑप्शन में नहीं आएगा तो सीधा पूछ लिया जाएगा कि PMGSY किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो 2000 के अंदर। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? सबसे पहले बात करते हैं आपकी। पहला क्वेश्चन यहीं से बनता है आपका, शुरुआत या प्रारंभ से, शुभारंभ से। तो इसकी शुरुआत हुई थी आपकी 25 दिसंबर 2000 को। कब हुई थी आपकी? 25 दिसंबर 2000 को। और अभी हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि आपकी फ्लैगशिप योजना में इसको सम्मिलित किया गया। किसमें? राजस्थान की फ्लैगशिप योजना में इसको सम्मिलित किया गया। तो 25 दिसंबर 2000 को इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, इस समय आपके प्रधानमंत्री कौन थे? आपके प्रधानमंत्री थे आपके अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी। ये भी याद कर लें। साथ साथ बात करते हैं इसका विभाग कौन सा है आपका। दूसरा क्वेश्चन हमेशा विभाग से बनेगा, यानी नोडल विभाग से, विभाग या आपका नोडल विभाग आ सकता है। ठीक है, तो नोडल विभाग कौन सा है इसका? तो नोडल विभाग आपका सार्वजनिक निर्माण विभाग। कौन सा? सार्वजनिक निर्माण विभाग। सार्वजनिक निर्माण विभाग। सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सार्वजनिक निर्माण विभाग कौन सी योजना का नोडल विभाग चुना गया आपके? तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का। शुरुआत कब हुई थी आपकी? 25 दिसंबर 2000 को इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, वही बात करें वित्त पोषण की। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा आपका? वित्त पोषण से पूछा जाएगा। वित्त पोषण। वित्त पोषण का मतलब समझ रहे हो आप? केंद्र व राज्य का अनुपात। केंद्र व राज्य का अनुपात। केंद्र अनुपात राज्य। सीधा सीधा पूछा जाएगा। तो 60:40। राजस्थान की बात करें 60:40 है, लेकिन अब जैसे आपके पूर्वी और हिमालयी राज्य है वहाँ पर 90:10 है, लेकिन वो हमें याद नहीं करनी है। हमें तो राजस्थान संबंधित क्वेश्चन पूछेगा तो यहाँ पर 60:40, यानी केंद्र सरकार कितना आपका 60 और राजस्थान सरकार कितना आपका 40, ये याद करना है। क्योंकि फिर हम पूर्वोत्तर वाले पढ़ेंगे तो फिर कंफ्यूज होने की स्थिति पैदा हो जाती है। तो हमें उतना ही पढ़ना है, हमें सिलेक्टेड मैटर पढ़ना है ताकि हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, ऐसे पूरी योजना को नहीं पढ़ेंगे जैसे आपकी भारत के संदर्भ में। ठीक है, PM जैसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना तो पूरे भारत में, और इसी श्रृंखला में पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो वहाँ पर आपके 90:10 है। कितना आपका? 90:10 है अनुपात, लेकिन यहाँ पर राजस्थान में कितना? 60:40 आपको याद करना है। ठीक है, और मेन लक्ष्य आपको पता है कि राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क कनेक्टिविटी योजना है वैसे तो आपकी।
और इसका जो आधार था ना, आधार, इस योजना का आधार क्या था कि 2001 की जनगणना के आधार पर जो मैदानी क्षेत्रों की 500 से अधिक जनसंख्या वाली बसावट है, कितनी, 500 से अधिक जो जनसंख्या वाली बसावट है, या वहाँ पर, या 250 से अधिक जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पर, मान लीजिए राजस्थान है तो राजस्थान जैसे अरावली वाला हिस्सा है वहाँ पर 250 से अधिक आबादी वाले, उन पर आपकी सड़कों का निर्माण करना। ठीक है, तो इसके भी आपके फेज चले थे। पहला फेज हो गया था, इसका सेकंड फेज देखो, सेकंड फेज में क्या चला था आपका, ये भी याद कर लेना साथ साथ। अभी चौथा फेज चल रहा है। अभी कौन सा फेज चल रहा है, अभी तक इसके चौथे 4 फेज चल चुके हैं, अभी तक इसके 4 फेज हो चुके हैं। कितने फेज हो चुके हैं आपके, 4 फेज हो चुके हैं। देखो सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहले तो था इसका जिस टाइम आपका 2001 में शुरुआत हुई थी इसकी, आगे देख लेते फेज को ताकि आपको भी समझ में आ जाए। देखो इसकी बात करते हैं फेज की। फर्स्ट कब होता है आपका, फर्स्ट होता है आपका, बात करते हैं आपके PMGSY फर्स्ट। इसकी बात करें दोस्तों तो इसका आधार था आपका 2001, ठीक है, और 2001 की जनगणना, 2001 की क्या थी, जनगणना था। इस योजना को समझना है, लेकिन आपको तो फेज आपको 4 याद होना चाहिए मेन चीज, जैसे आपकी इतना डीप नहीं पूछता है, लेकिन फिर भी मैं अभी टाइम है तो हमें पढ़ना चाहिए पूरा, लेकिन फिर फेज 4 आपको कंफर्म होना चाहिए जो 2024 से चल रहा था। तो इसमें बात क्या करें, इसमें क्या घोषणा की गई थी, जिन आबादी जो आपके मैदानी इलाके हैं, यानी मैदानी क्षेत्र है ना, मैदानी क्षेत्र, उनमें 500 से अधिक आबादी वाले गांवों को सड़क निर्माण करना। ठीक है, और जो पर्वतीय क्षेत्र है जैसे अरावली है आपका, उदयपुर है आपका, बांसवाड़ा, डूंगरपुर है, ठीक है, ऐसे जिले पर्वतीय क्षेत्र जहाँ पर आपकी 250 से अधिक आबादी है, कितनी, 250 से अधिक आबादी है, वहाँ पर क्या बनाई जाएगी, आपकी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बनाई जाएगी। आपने अपने गाँव पर देखा होगा, बोर्ड लगा होगा एक बड़ा सा, उस पर लिखा होगा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ठीक है, तो वहाँ पर उस गाँव की आबादी कितनी है, 500 से अधिक आबादी है उस गाँव की, कितनी है, 500 से अधिक आबादी है। ठीक है, फिर चला तो आपका PMGSY सेकंड फेज की बात करें आपकी, PMG, देखो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना SY। सेकंड की बात करें दोस्तों, सेकंड की बात करें, उसमें क्या था, जो मौजूदा ग्रामीण सड़क नेटवर्क का सुदृढ़ीकरण यानी उसका पूर्ण विकास। ठीक है, 50,000 से अधिक सड़कें का उद्देश्य रखा गया था, और इसकी शुरुआत हुई थी आपकी, बात करें इसकी शुरुआत कब हुई थी आपकी, शुरुआत हुई थी आपकी 2013 से। कब हुई थी आपकी, 2013 से। और इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों, 50,000, 50 के लिख देता हूँ, ठीक है, 50,000 किलोमीटर, ठीक है, किलोमीटर सड़कों का उन्नयन। ठीक है, सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लक्ष्य क्या था इसका, दूसरे का लक्ष्य क्या था, तो 50,000 से अधिक जो सड़क किलोमीटर से अधिक जो सड़कें हैं उनका निर्माण करना था। ठीक है, जो मौजूदा ग्रामीण है यानी पुनः विकास, जो 2001 में बनी थी, उन सड़कों का पुनः निर्माण किया गया था। फिर चला अपना PMGSY थर्ड। ये कब से चला आपका, शुरुआत कब हुई थी इसकी, शुरुआत हुई थी आपकी 2019, शुरुआत कब हुई थी आपकी इसकी, 2019 से इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, इसमें क्या किया, जो ग्रामीण की जो सड़कें थी उनके अस्पताल, उनको स्कूल से जोड़ना, अस्पतालों से जोड़ना। इसमें लक्ष्य याद करना दोस्तों, मेन लक्ष्य पूछा जा सकता है, तो लक्ष्य आपका 1,25,000 किलोमीटर, 25,000 किलोमीटर सड़कें बनाना। थर्ड पेज में ये लक्ष्य रखा गया था। और वर्तमान कौन सा चल रहा है आपका, PMGSY 4 चल रहा है, इसको याद करना, वर्तमान में, वर्तमान ये चल रहा है। सबसे पहले बात करते हैं कब से चला आपका, ये आपका 2024, शुरुआत कब से हुई है इसकी, तो शुरुआत पूछे आपको तो 2024 याद होना, कब से हुई आपकी, 2024 से हुई है। 2011 की जनगणना के अनुसार जो मैदानी क्षेत्रों में 500 से अधिक, पहाड़ी क्षेत्रों में 250 से अधिक, और आपके वामपंथी उग्रवाद वहाँ 100 से अधिक जनसंख्या वाले 25,000 सड़क संपर्क बसावट को 12 सड़कों से जोड़ना। लक्ष्य कितना रखा गया इसमें, बहुत ही कम लक्ष्य रखा गया है, मात्र 25,000 किलोमीटर सड़कें जोड़नी है।
ये याद होना चाहिए आपको, ठीक है। सीधा लक्ष्य पूछा जाएगा कि कितने फेज है, ये पूछा जा सकता है। तो 4 फेजों के अंदर, यानी वर्तमान आपका चौथा फेज चल रहा है इसका, ठीक है। कब कब शुरुआत हुई, पहले 2001 में हुई, फिर आपकी 2013 के अंदर, फिर 2019 के अंदर, फिर 2024 के अंदर। तो ये थी आपकी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। और इसके अंदर आपका इसको याद करना, क्योंकि अभी जो फ्लेक्सिबल योजना में सम्मिलित किया ना, तो ये सड़कों का निर्माण करना है। कितनी, 25,000 सड़कें ग्राम, जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है इसके तहत बनानी है। और इसका अवलोकन करेगी सरकार, वो जांच करेगी कि इसमें 500 से अधिक आबादी वाले गांव है कि नहीं, ठीक है। और फिर बजट पेश होगा, फिर सड़क का निर्माण होगा, जब तक सरकार पूरी हो जाएगी, ठीक है। ये योजना तब तक पूरी हो जाएगी। ऐसा नहीं है, हमें याद करना है, मेन चीज़ है सड़कें बनती नहीं है भाई, बहुत मुश्किल बनती है आजकल सड़कें। काफ़ी दिन से हो गए होंगे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना देखे हुए है ना, क्योंकि अब सड़कें बनना मुश्किल हो चुका है। तो इसका क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, 2000 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। देखो याद होनी चाहिए हर चीज़ इसमें। देखो इंपॉर्टेंट चीज़ें, शुरुआत की इंपॉर्टेंट चीज़ें ये सीधी पूछी जा सकती है आपकी, कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत 25 दिसंबर 2000 को हुई थी। विभाग या नोडल विभाग पूछा जा सकता है आपका, सार्वजनिक निर्माण विभाग। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका इसमें यही है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वित्त पोषण। क्योंकि 1 या 2 क्वेश्चन आपके वित्त पोषण के आते हैं क्वेश्चन में। यदि आपने प्रीवियस ईयर 2022 वाला पेपर देखा है, तो वहाँ पर भी देखना आपका 2 क्वेश्चन पूछे गए थे वित्त पोषण के, ठीक है। जिसमें एक 70:30 वाला था, एक आपका 60:40 वाला था। दोनों आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी देख लेना, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये सभी योजनाओं की याद होनी चाहिए। फ्लेक्सिबल योजनाओं का तो आपको ये तो याद ही होना चाहिए, 60:40 के अंदर सरकार और राज्य सरकार का अनुपात। नेक्स्ट योजना की बात करते हैं। नेक्स्ट योजना कौन सी है, देखो अटल प्रगति पथ योजना। अटल प्रगति पथ योजना ये भी आपके सड़कों के निर्माण से ही है, जो आपके फ्लैगशिप कार्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। जो अटल प्रगति पथ योजना के अनुसार राजस्थान में किस तरह की सड़कें बनाई जाएगी और किन गांवों में निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। ये आपका पूछा गया क्वेश्चन है। अभी आपका जुलाई के अंदर जो अधीनस्थ बोर्ड का पेपर होता है ना, उसमें पूछा गया था ये क्वेश्चन, ठीक है। आबादी 5000 से अधिक वाले गाँवों में सड़कें बिटुमेन सरफेस की होगी और चौड़ाई 5 मीटर होगी। ये था क्या, नहीं, ये गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए आपका, आबादी 10,000 से अधिक वाले गांवों में सड़कें सीमेंट करकेट की होगी आपकी, और चौड़ाई लगभग 7 मीटर, दोनों ओर नाली भी होगी। दोनों मीटर क्या होगी आपकी, दोनों ओर नाली भी होगी। सभी गांवों में चाहे आबादी कम हो, 2 लेन चौड़ी सड़क होगी और डिवाइडर भी होगा, नहीं। शहरों में रिंग रोड बनाई जाएगी और ग्रामीण इलाकों में नहीं लागू होगी, ये भी गलत है। तो बात यहाँ पर बात करते हैं, देखो अटल प्रगति पत्र योजना के अनुसार राजस्थान में किस तरह की सड़कें बनाई जाएगी और किन गाँव में निम्नलिखित से चुनिए। तो यहाँ पर देखो, जहाँ की आबादी जिस गांव में 10,000 से अधिक वाले गांव में आबादी है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या जगह, ऑप्शन नंबर 2। और सड़कें कैसे बनाई जाएगी आपकी, सीमेंट की सड़कें बनाई जाएगी, डामर की नहीं बनाई जाएगी। किसकी बनाई जाएगी, सीमेंट की। और उनकी चौड़ाई कितनी होगी, लगभग 7 मीटर चौड़ाई होगी, और दोनों तरफ क्या होगी आपकी, नाले होगी। यानी आबादी कितनी होगी, 10,000 होगी, ठीक है। और सड़कें किसकी बनाई जाएगी, सीमेंट की बनाई जाएगी। और आबादी कितनी होगी आपकी, चौड़ाई कितनी होगी आपकी, 7 मीटर चौड़ाई होगी। याद करना दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं आपके अटल प्रगति पथ, जो आपके फ्लैगशिप कार्यक्रम में सम्मिलित किया गया। कौन सा आपका, अटल प्रगति पत्र, अटल प्रगति पथ। इसकी बात करते हैं, देखो सबसे पहले इसकी घोषणा कब हुई थी आपकी, बजट की बात करें, घोषणा बजट। तो घोषणा बजट था आपका 2024-25। कौन सा था आपका, 2024-25, 2024-25। उस टाइम प्रावधान क्या था, जब 24-25 में घोषणा हुई, उस टाइम प्रावधान क्या किया था, 10,000 से अधिक आबादी कितनी होनी चाहिए आपकी, आबादी 10,000 से अधिक, आबादी 10,000 से अधिक। आप सर आप क्यों बता रहे हो इसको, देखो ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका जुलाई के अंदर ही पूछा गया था आपका, ठीक है। और जुलाई कब आपका, जुलाई 2025 के अंदर, ठीक है। 2025 के अंदर या 2024 के अंदर, बताओ, 2024 के अंदर पूछा गया था। जब शुरुआत हुई थी ना 2024-25 का बजट था, तब इसका आबादी में जो प्रावधान था, यानी वो कितना था, 10,000, जैसा कि ये ऑप्शन दिख रहा है आपका, ऑप्शन नंबर 2। लेकिन वर्तमान में फिर से पूछा जा सकता है। वर्तमान की बात करते हैं, वर्तमान बजट की बात करते हैं। आपकी बजट कौन सा था, वर्तमान बजट था आपका 2025-26। यदि पुराना वाला पूछा है तो ये वाला भी तो पूछ सकता है आपको, इंपॉर्टेंट है। इसमें आबादी का प्रावधान है वो कितना कर दिया आपका, जिन गांवों की आबादी कितनी है आपकी, 5,000, कितनी, 5,000, ठीक है। 5,000 की आबादी होगी, वहां पर आपका अटल प्रगति पत्र बना जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखना दोस्तों, याद रखना। वर्तमान भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। 5,000 से अधिक आबादी वाले गाँव है, वहाँ पर कौन सा पत्र बनेगा आपका, अटल प्रगति पत्र बनेगा।
और इसके साथ साथ बात करें इसकी वही रहेगी। बाकी सड़कें किसकी बनेगी आपकी, सीमेंट की बनेगी। चौड़ाई कितनी होगी आपकी, 7 मीटर आपकी चौड़ाई होगी। ये 2 चीज़ें आपकी याद करना। और अभी बात करते हैं आपके जुलाई 2025 तक, जुलाई 2025 तक की बात करें, 700 किलोमीटर की बात करते हैं आपके, 700 किलोमीटर, 700 किलोमीटर लंबाई के 269 अटल प्रगति पत्रों की स्वीकृति मिल चुकी है। अटल प्रगति पत्रों की स्वीकृति मिल चुकी है, स्वीकृति मिल चुकी है, मिल चुकी है। याद करना कब आपकी, 2025 तक, जुलाई 2025 तक ये इंपॉर्टेंट बनेगा। यदि आपके रीट के अंदर ये क्वेश्चन बनता है तो ये कूट के अंदर आपको इंपॉर्टेंट आएगा कि जुलाई 2025 तक कितनी सड़कों की लंबाई का अटल प्रगति पत्रों की स्वीकृति मिल चुकी थी, 700 किलोमीटर की। ठीक है, और लागत कितनी आएगी इसकी, इनकी लागत कितनी आएगी दोस्तों, लागत की बात करते हैं यहाँ पर, तो लागत आएगी आपकी 576.11 करोड़। तो ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको याद क्या करना था, देखो इसमें दोनों बजट याद होनी चाहिए आपकी, घोषणा बजट 2024-25 और 2025-26। देखो 2024-25 में आपके 10,000 से अधिक आबादी थी, वहाँ पर आपके अटल प्रगति पत्र बनाने की घोषणा की गई थी। लेकिन वर्तमान बजट की बात करें जहाँ पर 5,000 से अधिक आबादी है, वहाँ पर अटल प्रगति पत्र बनाने की घोषणा की गई। और जुलाई 2025 तक 700 किलोमीटर लंबाई के 269 अटल प्रगति पत्रों की स्वीकृति मिल चुकी है और लागत इसकी 576.11 करोड़ रुपए। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका उस टाइम का ऑप्शन नंबर 2 आपका। और वर्तमान आपको ये याद करना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, और ये भी आपका पूछा जा सकता है। ठीक है, लागत भी पूछी जा सकती है यदि क्वेश्चन आता है तो कोर्ट में ना। और इसका अटल प्रगति पत्र की बात करें दोस्तों, एक क्वेश्चन और बनता है आपका नोडल विभाग। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन, नोडल विभाग का। नोडल विभाग कौन सा दोस्तों, याद करना है इसका, सार्वजनिक निर्माण विभाग। कौन सा आपका, सार्वजनिक निर्माण विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग। ये लो, ये पूरी योजना आपको समझ में आ गई होगी और अच्छे से आपको समझ में। परिवेश का क्वेश्चन भी साथ में हो गया कि इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था, आगे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। वर्तमान वाला इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इंपॉर्टेंट कौन सा है, वर्तमान वाला। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट योजना की बात करते हैं आपकी, प्रधानमंत्री आवास योजना यानी शहरी का शुभारंभ किस वर्ष हाउसिंग फॉर ऑल लक्ष्य के साथ किया गया था। हाउसिंग फॉर ऑल लक्ष्य का मतलब क्या हो गया दोस्तों, बताओ भाई, सबके लिए आवास। इसका मतलब क्या हो गया आपका, लक्ष्य कहता है आपका सबके लिए आवास, सबके लिए आवास। लक्ष्य क्या गया था 2014 के अंदर, 2015 के अंदर, 2016 के अंदर, 2017 के अंदर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 2015 के अंदर। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन में आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में आपका पूछा जा चुका है। सबसे पहले बात करते हैं आपकी किसकी, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की। गाँव के अंदर भी है भाई आपकी, बात किसकी करते हैं आपके, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, आवास योजना शहरी। इस योजना की बात करते हैं दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इसका विजन क्या था। सबसे पहले विजन याद होना चाहिए, तो विजन अभी देखा हमने, हाउसिंग फॉर ऑल यानी सबके लिए आवास, सबके लिए आवास, इसका विजन था। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा इसका कि इसकी शुरुआत कब हुई थी। शुरुआत हुई थी इसकी आपकी 25 जून 2015 को। कब हुई थी आपकी, 25 जून 2015 को, 25 जून 2015 को। तीसरा क्वेश्चन यहां से बनेगा इसका नोडल विभाग। कौन सा आपका, नोडल विभाग, नोडल विभाग, यह क्वेश्चन बनेगा। तो नोडल विभाग कौन सा आपका, प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना का स्वायत्त शासन विभाग। कौन बनाता है आपका, स्वायत्त शासन विभाग। और कौन आपके स्वायत्त शासन विभाग के मंत्री कौन है वर्तमान में, खरा साहब है, श्री माधोपुर के विधायक है खरा जी। ठीक है, वो आपके इसके अध्यक्ष है, स्वायत्त शासन विभाग। याद हो गया आपको, स्वायत्त शासन विभाग इसका है। इसका लक्ष्य क्या आपका दोस्तों, इस योजना का लक्ष्य क्या आपका, तो लक्ष्य आपका आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग व अल्प आय वर्ग के परिवारों को रियायती आवास, आर्थिक
दृष्टि से कमजोर आयु वर्ग व अल्प आयु वर्ग के परिवारों को रियायती आवास। रियायती आवास याद रखना दोस्तों। तो योजना कौन सी पढ़ रहे हैं हम? योजना पढ़ रहे हैं आपके प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, जो आपके फ्लैगशिप योजना में सम्मिलित है। देखो इसका विजन था क्या, सबके लिए आवास, और शुरुआत हुई थी आपकी 25 जून 2015 को। नोडल विभाग आपका स्वायत्त शासन विभाग है आपका। लक्ष्य रखा गया आपका आर्थिक दृष्टि से कमजोर आयु वर्ग व अल्प आयु वर्ग के परिवारों को रियायती आवास देना, ठीक है। और अभी आपकी बात करें, आपका प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी है आपका 2.0 आपका शुरुआत हो चुका है। कौन सा? प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 आपका शुरू हो चुका है। कौन सा हो चुका है आपका? 2.0 हो चुका है, जो आपके सितंबर 2024 से शुरुआत हुई थी। शुरुआत कब हुई थी आपकी? इसकी शुरुआत हुई थी आपकी सितंबर 2024 से, और कब तक चलेगा? अगले 5 वर्ष। कब तक चलेगा? अगले 5 वर्ष। आप देख लो सितंबर से अगले 5 वर्ष कब तक है, वहाँ तक चलेगा। इसके घटक याद करना, लाभार्थी का आधारित निर्माण, भागीदारी में किफायती आवास, किफायती किराया आवास, ब्याज सब्सिडी योजना, ठीक है, ये आपकी है। वित्तीय प्रावधान आप सभी को पता है, केंद्र सरकार 1.5 लाख रुपए देगी। केंद्र कितना देगी आपका? वित्तीय प्रावधान की बात करें दोस्तों, वित्तीय प्रावधान की बात करें हम, तो केंद्र कितना देगी आपको? केंद्र देगी 1.5 लाख रुपए। केंद्र 1.5 लाख देगी, और राज्य सरकार कितनी देगी आपकी? 1 लाख रुपए। यानी अपनी राजस्थान सरकार कितने देगी? 1 लाख रुपए देगी, यानी 2.5 लाख रुपए मिलेंगे आपको, ठीक है, 2.5 लाख रुपए मिलेंगे। ये याद कर लेना, वित्तीय प्रावधान, ठीक है। सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट योजना या कार्यक्रम की। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 की शुरुआत कब और हुई थी, और इसका उद्देश्य क्या था? कब हुई थी और इसका उद्देश्य क्या था? 1 अक्टूबर 2020 को खुले में शौच मुक्ति, ये तो गाँव में हुई थी आपके, स्वच्छ भारत ग्रामीण, ये हमने पढ़ा था ना पीछे, कल पढ़ी थी योजनाएं। 1 अक्टूबर 2021 को कचरा मुक्त शहरों की स्थापना। 2 अक्टूबर 2019 जलापूर्ति की स्थिति सुधारना। 25 दिसंबर 2022 ठोस कचरा प्रबंधन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है ये आपका, अभी एग्जाम हुई थी आपकी 6 महीनों में, तब ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखो इसकी बात करते हैं आपका जो स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0, इसकी शुरुआत हुई थी आपकी 1 अक्टूबर 2021 को, 1 अक्टूबर 2021 को। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और उद्देश्य क्या था आपका? कचरा मुक्त शहरों की स्थापना करना। क्या था? कचरा मुक्त शहरों की स्थापना करना। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हम आपके स्वच्छ भारत मिशन शहरी की। भारत मिशन शहरी की बात करते हैं, याद करो साथ साथ कौन सी, किसकी बात करें हम बात करें आपके स्वच्छ भारत मिशन शहरी। सबसे पहले क्वेश्चन क्या बनेगा आपका? सबसे पहले जैसा कि मैं बताता हूँ, सबसे पहले सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा इसकी शुरुआत या शुभारंभ कब हुआ था। तो देखो इसके शुभारंभ की बात करते हैं, आपकी आज़ादी के दिन हुआ था आपका। शुभारंभ कब हुआ था आपका? 15 अगस्त 2014 को। कब हुआ था आपका? 15 अगस्त 2014 को। 15 अगस्त 2014 को शुरुआत हुई थी किसकी? स्वच्छ भारत मिशन शहरी की। कब हुई थी? 15 अगस्त 2014 को, ठीक है। उद्देश्य आप सभी को पता है, इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य याद होना चाहिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है उद्देश्य का। देखो इसका उद्देश्य क्या था आपका? उद्देश्य था आपका जन सहभागिता व नागरिकों के सहयोग से संपूर्ण भारत में उच्च स्तर की स्वच्छता सुनिश्चित करना। जन सहभागिता यानी आप सभी का योगदान, ठीक है, वह नागरिकों के सहयोग से, वह नागरिकों के सहयोग से संपूर्ण भारत में उच्च स्तर की स्वच्छता सुनिश्चित करना। यानी उद्देश्य पूछे कि आपका स्वच्छ भारत मिशन का उद्देश्य क्या है, तो जन सहभागिता व नागरिकों के सहयोग से संपूर्ण भारत में उच्च स्तर की स्वच्छता सुनिश्चित करना। और इसकी शुरुआत हुई थी आपकी 15 अगस्त 2014।
मिशन के तहत आपके व्यक्तिगत घरेलू शौचालय बनाने थे, ODF। ठीक है, मिशन क्या था इसका लक्ष्य, जब शुरुआत हुई थी तब लक्ष्य क्या था आपका, तब लक्ष्य था आपका व्यक्तिगत यानी ODF बनाना, ODF लिख देता हूँ। ठीक है, व्यक्तिगत घरेलू शौचालय बनाना, सार्वजनिक शौचालय का निर्माण करना। ठीक है, मूत्र मूत्राशयों का निर्माण करना, तरल और ठोस अपशिष्ट पदार्थ है उनका निर्माण करना। ठीक है, और इसमें राशि कितनी की गई थी आपकी, कुल राशि की बात करें तो राशि की बात थी आपकी 12,000 रुपये। कितनी थी, 12,000 रुपये मिले भी होंगे काफ़ी दोस्तों को। ठीक है, फिर बात करें आपके स्वच्छ भारत मिशन 2.0, स्वच्छ भारत मिशन 2.0। देखो फ्लैगशिप योजना में वही योजना सम्मिलित की जा रही है जो पीछे से चल रही है। उन योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए उनमें क्या सुधार किया जा सकता है, इसीलिए उनको और उनको योजना को जल्दी काम करने के लिए फ्लैगशिप योजना में सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, तो 2.0 की बात करते हैं आप, और वो भी कौन सा, शहरी की। ग्रामीण हम पढ़ चुके हैं। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी दोस्तों, इसकी शुरुआत हुई थी आपकी 1 अक्टूबर 2021 को, 1 अक्टूबर 2021 को। और अवधि कितनी है अभी, इसकी अवधि कितनी है, 5 वर्ष। ये अवधि याद करना, अवधि पूछी जा चुकी है, अवधि 5 वर्ष। यानी आपकी बात करें कि स्वच्छ भारत मिशन 2.0 कितने वर्षों तक चलेगी, 5 वर्षों तक चलेगी। और इसकी बात करें आपका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हम देख ही चुके हैं। लक्ष्य क्या आपका, कचरा मुक्त गाँव बनाना, शहर बनाना, शहरों को कचरा मुक्त रखना, कचरा मुक्त करना। तो ये था आपका स्वच्छ भारत मिशन जो आपके सम्मिलित किया गया किसमें, फ्लैगशिप योजना में। इसकी शुरुआत हुई थी अभी 15 अगस्त 2014 को। इसका स्वच्छ भारत मिशन 2.0 भी स्टार्ट हो चुका है 1 अक्टूबर 2021। ये डेट याद करना भाई दोस्तों, डेट पूछी जा सकती है आपको। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 की शुरुआत कब हुई थी और इसका उद्देश्य क्या था, तो 1 अक्टूबर 2021 को इसकी शुरुआत हुई थी। कचरा मुक्त शहरों की स्थापना करना इसका लक्ष्य था। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट फ्लैगशिप योजना की बात करते हैं, ये योजना की बात कर, देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपका पूछा जा चुका है। राजस्थान में मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना के तहत लाभार्थियों को अधिकतम कितनी राशि तक ऋण प्रदान किया जाएगा। देखो आपकी स्वनिधि योजना हमने पढ़ी थी आपकी, अभी गौ महाकुंभ हुआ था जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में। कौन सा, गौ महाकुंभ, जैसा मैंने एक रील भी बनाई थी आपको, गौ महाकुंभ, और इसकी मैंने एक छोटी सी रील भी बनाई थी, रील अपनी 1 मिनट की। उसमें सारी योजनाओं के बारे में बताया था। जब मुख्यमंत्री ने घोषणा कर रहे थे वो बता रहे थे हमने ये योजना चलाई है, स्वनिधि योजना चलाई है, कौन सी योजना चलाई है। ठीक है, तो ये देख सकते हो आपका जो जयपुर के अंदर होता है, करंट से संबंधित भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सितंबर माह का। तो राजस्थान में मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना के तहत लाभार्थियों को अधिकतम कितनी राशि तक का ऋण प्रदान किया जाएगा, 50,000 रुपये, 80,000 रुपये, 1 लाख रुपये या 1.5 लाख रुपये। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 50,000 रुपये। ऑप्शन नंबर 2 अधिकतम राशि, अधिकतम पूछिए आपको, अधिकतम कितनी दी जाएगी आपकी, 50,000 रुपये। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं आपके जो बजट था, आपका बजट कौन सा था, मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना की बात करते हैं आपके, मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना। इस योजना की बात करते हैं दोस्तों, देखो आपका वित्तीय वर्ष था 2025-26। घोषणा कब हुई थी, कौन से बजट में हुई थी आपकी, बजट में हुई थी आपकी 2024-25 में। कौन सा बजट था, 2024-25 में। पत्र विक्रेताओं को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए इस योजना की शुरुआत हुई थी, यानी घोषणा हुई थी। कौन सी योजना की, प्रधानमंत्री का नाम आ गया आपका, मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना। कौन सी, मुख्यमंत्री स्वनिधि। यह 2019 में हुई थी प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, जिसके तहत आपके किसानों को 6,000 रुपये दिए जाते हैं। ठीक है, याद है ना आपको। तो यहाँ पर याद करना, घोषणा कब हुई थी मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना की, 2024-25 के बजट में हुई थी। उद्देश्य क्या था आपका, शहरी क्षेत्र में जरूरतमंद व असहाय परिवारों को सुलभ ऋण उपलब्ध कराना। इसका उद्देश्य पूछे आपको, तो उद्देश्य क्या था दोस्तों इसका, देखो उद्देश्य था आपका, उद्देश्य की बात करें हम, शहरी क्षेत्र के जरूरतमंद एवं असहाय परिवारों को सुलभ ऋण की सुविधा, सुलभ ऋण सुविधा उपलब्ध कराना। उपलब्ध कराना इसका प्रमुख उद्देश्य था। किसका, मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना का, जिसकी घोषणा होती है आपकी 2024-25 में, जो आपके फ्लैगशिप योजना में सम्मिलित किया गया। ठीक है, योजना के लाभार्थी आप सभी, योजना के पात्र जो 18 से 60 वर्ष के राजस्थान के मूल निवासी,
72, 18 से 60 वर्ष, 60 वर्ष के राजस्थान मूल निवासी। कौन सी योजना के लिए पात्र आपके? मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना के पात्र है। तो ऋण की बात करें आपके, तो बैंक ऋण जो लाभ होगा इनका, बैंक ऋण पर लाभ होगा ना, ऋण लाभ, राज्य सरकार जो बैंक ऋण पर राज्य सरकार कितना 7% ब्याज अनुदान देगी। राज्य सरकार 7% ब्याज अनुदान, ये बहुत बड़ा है भाई। 7% ब्याज अनुदान देगी कौन है? राज्य सरकार देगी। किस पर? ऋण के ऊपर। और यहाँ पर बात करें 3 चरणों में बांटा गया ऋण को। ऋण को कितने चरणों में बांटा गया आपके? 3 चरण। देखो बात करते हैं कौन कौन से। देखो एक तो 10,000 रुपये ले सकता है, ठीक है, 10,000 रुपये। दूसरे 20,000 रुपये ले सकता है और अधिकतम 50,000 रुपये का ऋण है, ठीक है। देखो 10,000 कितना माह तक ले सकता है आपका? 12 माह तक। 20,000 18 माह तक और 50,000 रुपये आपके 36 माह तक ले सकता है। ये इसमें 3 चरणों में बांटा गया ऋण को, क्योंकि जो ऐसा व्यक्ति है वो किस प्रकार से ऋण ले सकता है। और इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्वेश्चन ये बनेगा 7% ब्याज अनुदान। कौन सा? 7% ब्याज अनुदान और अधिकतम राशि कितनी? 50,000 रुपये। एक लाम लाइब्रेरी बैच का टेस्ट का क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट योजना की बात करते हैं या कार्यक्रम की बात करते हैं आप। देखो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की शुरुआत कब हुई थी और इसका उद्देश्य क्या था? 17 सितंबर 2023 को पारंपरिक कारीगरों को सशक्त बनाना। ही राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो सबसे पहले बात करते हैं आपकी प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, इस योजना की बात करें दोस्तों, इसकी शुरुआत कब हुई थी? शुभारंभ की बात करें आपकी, तो शुभारंभ कब हुआ था आपका? 17 सितंबर 2023 को। कब हुआ था आपका? 17 सितंबर 2023 को। पहला क्वेश्चन तो ये हो जाएगा। अवधि कब तक रहेगी आपकी? दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा यहाँ से अवधि का। अवधि रहेगी आपकी 5 वर्ष। कितने वर्ष? 5 वर्ष, यानी कि 2027-28 तक। 2027-28 तक ये योजना रहेगी। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई आपका, अवधि वाला क्वेश्चन आजकल पूछा जा रहा है काफ़ी बार। कब तक प्रभावी रहेगी? तो 2027-28 तक प्रभावी रहेगी। कौन सी? विश्वकर्मा योजना। उद्देश्य आप सभी को पता है, उद्देश्य क्या है? अभी देखो क्वेश्चन में क्या है था आपका? पारंपरिक कारीगरों को सशक्त बनाना, ठीक है। उद्देश्य क्या आपका? पारंपरिक कारीगरों को सशक्त बनाना। कारीगरों को सशक्त बनाना, इसका उद्देश्य है। ये 3 क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट बनते हैं, ठीक है। और यहाँ पर बात करें कितने ट्रेड सम्मिलित किया गया प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना में। ट्रेड की बात करें, ट्रेड सम्मिलित, तो कितने ट्रेड सम्मिलित किए गए आपके? 18। कितने सम्मिलित किए गए आपके? 18 ट्रेड। इंपॉर्टेंट, सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा इसका विभाग, नोडल विभाग। तो कौन सा आपका? उद्योग विभाग। उद्योग विभाग। इसके अलावा इस योजना में इंपॉर्टेंट देखो कोर्ट के अंदर आ सकता है आपको टूल किट। टूल किट कितनी सहायता कितनी दी जाएगी आपकी? वो सहायता दी जाएगी आपकी 15,000 रुपये। कितनी? 15,000 रुपये। सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 2 लाख रुपये तक का ऋण, 2 लाख रुपये तक का ऋण, 2 लाख रुपये तक का ऋण कितनी माह के लिए? 30 माह के लिए। कितनी माह तक? 30 माह तक आपकी इस योजना के तहत आप ऋण ले सकते हो, ठीक है। और इसमें अनुदान कितना मिलेगा? इस ऋण के ऊपर अनुदान की बात करें तो अनुदान मिलेगा इस पर 8%। कितना? 8%। तो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना इसकी शुरुआत कब हुई थी? 17 सितंबर 2023 को इसकी शुरुआत होती है। अवधि 5 वर्ष तक रहेगी। विभाग इसका उद्योग विभाग इसका क्रियान्वयन करेगा। कौन सा विभाग करेगा? उद्योग विभाग करेगा। पारंपरिक कारीगरों को सशक्त बनाना इसका उद्देश्य है।
ट्रेड कितने सम्मिलित है, इसमें 18 ट्रेड सम्मिलित किए गए। टोल किट सहायता कितनी दी जाएगी आपकी, 15,000 रुपये दी जाएगी। 2 लाख रुपये तक का ऋण 30 माह के लिए। अनुदान कितना मिलेगा, 8% अनुदान मिलेगा। तो आप अभी देखा था हमने मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना, उसका मैंने विभाग नहीं बताया ना आपको, हाँ विभाग वो लिख लेना इसका। जो मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना है इसका विभाग कौन सा आपका, स्वायत्त शासन विभाग। नोडल विभाग की बात करें तो स्वायत्त शासन विभाग, स्वायत्त शासन विभाग। विभाग सभी की याद होनी चाहिए, 25 के 25 योजनाओं की विभाग याद होनी चाहिए आपको। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। ये हो चुका आपका विश्वकर्मा। ऑप्शन नंबर 1 17 सितंबर 2023, पारंपरिक कारीगरों को सशक्त बनाना। बात कर चुके हैं, इंपॉर्टेंट आपका पूरा का पूरा फैक्ट ये रहा आपका। यहाँ से 12 एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। नेक्स्ट की बात करते हैं दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट आपका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या है प्रश्न आपका, मिशन हरियालो राजस्थान की शुरुआत कब हुई थी। कौन सा मिशन हरियालो राजस्थान की शुरुआत कब हुई थी और इसका उद्देश्य क्या है। 7 अगस्त 2024 को राज्य को हरित बनाना और पर्यावरण गुणवत्ता में वृद्धि करना। 1 मई 2025 को जलवायु परिवर्तन से निपटाना और पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखना। 15 अगस्त 2023 को शहरी क्षेत्रों में वृक्षारोपण को बढ़ावा देना। 5 जून 2024 को जब आपके मरुस्थलीकरण को रोकना और मृदा संरक्षण को बढ़ावा देना। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके हरियाली तीज को, इसकी शुरुआत हुई थी मिशन हरियाली राजस्थान को 7 अगस्त 2024 को। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। राज्य को हरित बनाना और पर्यावरण गुणवत्ता में वृद्धि करना इसका उद्देश्य था। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके मिशन हरियालो राजस्थान। हरियालो राजस्थान। सबसे पहले दोस्तों क्या पूछेगा, इसका क्वेश्चन पूछेगा कि शुभारंभ कब हुआ था। जैसा कि आपका ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है शुभारंभ। तो शुभारंभ कब हुआ था आपका, शुभारंभ हुआ था आपका 7 अगस्त को, 7 अगस्त 2024 को। कौन सा दिन था इस दिन, हरियाली तीज थी। कौन सी थी आपकी, हरियाली तीज, हरियाली तीज थी। सीधा सीधा याद करो कि मिशन हरियाली राजस्थान कब शुरू हुआ था, 7 अगस्त 2024 को शुरू हुआ था, 7 अगस्त 2024 को शुरू हुआ था। ठीक है, और इसकी शुरुआत किसने की थी, शुरुआत की बात करें तो शुरुआत की थी आपकी सीएम भजनलाल शर्मा ने। किसने, सीएम भजनलाल शर्मा ने। तो शुरुआत किसने की थी आपकी, भजनलाल शर्मा ने की थी। ठीक है, कहाँ से की थी आपकी, ऐसे पूछे कि मिशन राजस्थान की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो ये थी आपकी गाहोता। गाहोता कहाँ पर पड़ता आपका, दुद्दू, और दुद्दू कहाँ पर पड़ता आपका, जयपुर से। तो पूछे कि मिशन हरियाली राजस्थान की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो दुद्दू से हुई थी, दुद्दू जयपुर से इसकी शुरुआत हुई थी। देखो दुद्दू पहले जिले बनाया गया था, फिर इसको कैंसिल कर दिया गया, और दुद्दू से कहाँ से, गाहोता, दुद्दू जयपुर से इसकी शुरुआत हुई थी। और कौन सा पौधा लगाया था, पौधा किसने कौन सा लगाया था सीएम ने। पौधा की बात करें तो पौधा लगाया था आपका पीपल का पौधा। पीपल का पौधा लगाकर आपके मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 7 अगस्त 2024 को एक अभियान की शुरुआत की थी। कौन से, मिशन हरियाली राजस्थान अभियान की। और एक लक्ष्य किससे प्रभावित है, प्रेरित किससे आपका, इसका लक्ष्य आपका 50 करोड़ पौधे लगाना। सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मिशन हरियाली राजस्थान का लक्ष्य क्या है आपका, 50 करोड़ पौधे लगाना। वही पूछा जाएगा मिशन हरियाली राजस्थान किससे प्रेरित है, प्रेरित किस अभियान से है भाई दोस्तों। ये प्रेरित आपका एक पेड़ माँ के नाम, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चलाया था, एक पेड़ माँ के नाम, माँ के नाम अभियान से। तो सीधा क्वेश्चन पूछे कि मिशन हरियाली राजस्थान है वो किससे प्रेरित है, एक पेड़ माँ के नाम से। इसका लक्ष्य आपका 50 करोड़ पौधे लगाना, रुपए क्या, ठीक है, कितने, 50 करोड़ रुपए जो पौधे हैं वो लगाना आपका मिशन हरियाली राजस्थान का लक्ष्य रखा गया है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका। तीसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा इसका नोडल विभाग। नोडल विभाग की बात करें तो कौन सा आपका वन विभाग। इसके अलावा बात करें, इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बनेगा। अभी जो नवीनतम क्वेश्चन क्या बनेगा, वो बनेगा आपका एक पेड़ माँ के नाम 2.0। एक पेड़ माँ के नाम 2.0 के तहत मिशन हरियाली राजस्थान, मिशन हरियाली राजस्थान, इसकी बात करें दोस्तों, इसके तहत अलग अलग विभागों को अलग अलग लक्ष्य दिया गया। जैसे बात करें हम आपके
वर्ष की बात करें आपके वर्ष 2025-26 में, वर्ष 2025-26 की बात करें तो इसके अंदर आपके पंचायती राज विभाग है। कौन सा आपका? पंचायती राज विभाग। वो कितने पौधे लगाएगा? पंचायती राज विभाग पौधे लगाएगा आपका 2 करोड़। कितने? 2 करोड़ पौधे लगाएगा। ठीक है, पहला विभाग आपका ये है। दूसरा विभाग आपका ना शिक्षा विभाग। शिक्षा विभाग, तो शिक्षा विभाग कितने पौधे लगाएगा? वो लगाएगा आपका 80 लाख। और तीसरा विभाग आपका वन विभाग। कौन सा? वन विभाग। वो कितने पौधे लगाएगा? वो पौधे लगाएगा आपका 3 करोड़। 3 करोड़। ठीक है, और इसके अलावा बात करें अन्य विभाग, जो बाकी बच के, जो अन्य विभाग की बात करें, अन्य विभाग कितना लगाएगा आपका? 4.20 करोड़। तो ओवरऑल टोटल कुल लक्ष्य की बात करें, यानी कुल लक्ष्य 2025-26 में कितना रखा गया आपका? 10 करोड़ पौधे का। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, 10 करोड़ पौधे। तो ये क्वेश्चन आ सकता है। तो बाकी विभाग भी आ सकते हैं, जैसे इंपोर्टेंट विभाग जैसे पंचायती राज, शिक्षा विभाग, ये भी याद करना। 2025-26 का लक्ष्य कितना आपका? 10 करोड़। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा अपने क्वेश्चन का? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। मिशन येलो राजस्थान की शुरुआत कब हुई थी? 7 अगस्त को हुई थी। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था आपका, और अभी नवीनतम भी बता दिया मैंने आंकड़े, ये आपके नवीनतम आंकड़े, ये भी याद कर लेना दोस्तों। नेक्स्ट की बात करते हैं हम आपकी, नेक्स्ट योजना का बात करते हैं। आपकी योजना कौन सी है? जल जीवन मिशन की शुरुआत कब हुई थी? किस वर्ष हुई थी? इसको भी आपकी राजस्थान सरकार ने फ्लैगशिप योजना में सम्मिलित किया है। कौन सी है आपकी? जल जीवन मिशन को। तो इसकी शुरुआत हुई थी आपकी 2019 से। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। तो जल जीवन मिशन की बात करते हैं सबसे पहले। इसका शुभारंभ कब हुआ था दोस्तों? शुभारंभ हुआ था आपका 15 अगस्त को ही, अपनी आज़ादी के दिन 15 अगस्त 2019 को। याद रखना कि जल जीवन मिशन की शुरुआत कब हुई थी आपकी? 15 अगस्त 2019 को शुरुआत हुई थी। अवधि कब तक है इसकी? इंपॉर्टेंट है अवधि, आजकल अवधि पूछी जाती है। अवधि याद करना, अवधि 2028 कितनी है? जल जीवन मिशन की अवधि कितनी है आपकी? 2028 तक है। वित्त पोषण याद करना है इसका, वित्त पोषण तीसरा क्वेश्चन आपका यही बनेगा यहाँ से, वित्त पोषण का। तो वित्त पोषण कितना आपका? वित्त पोषण है आपका केंद्र, राज्य, सेंटर और स्टेट की बात करें तो आपका 50:50। कितना आपका? 50:50। ठीक है, प्रत्येक परिवार को कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध कराना। इसका लक्ष्य क्या है? उद्देश्य आपके प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन FHTC उपलब्ध कराना। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, कि जल जीवन मिशन का उद्देश्य क्या है? तो शुभारंभ होता है 15 अगस्त 2019 को, अवधि 2028 तक है। वित्त पोषण आपके 50:50 है। उद्देश्य आपके प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध कराना। ठीक है, याद करना दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट और आज की लास्ट योजना की बात करते हैं आपकी, अटल कायाकलाप और शहरी परिवर्तन मिशन AMRUT की शुरुआत कब हुई थी और इसका उद्देश्य क्या था? तो अमृत मिशन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? आपके अमृत मिशन की बात कर रहा है। ठीक है, अमरूट, अटल मिशन रिजुएशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। तो जून 2015 से इसकी शुरुआत हुई थी। कब हुई थी आपकी? जून 2015 से इसकी शुरुआत हुई थी। सबसे पहले तो आपको ये याद करना है। और शहरी बुनियादी ढांचे को सुधार करना, शहरी बुनियादी ढांचे को तैयार करना। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। फ्लैगशिप योजना सम्मिलित है और हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर बात करते हैं आपका कौन सा इंपॉर्टेंट है? हमारे लिए इंपॉर्टेंट है अमृत 2.0 मिशन। तो इसका शुभारंभ कब हुआ था? सबसे पहले शुभारंभ की बात करते हैं। शुभारंभ कब हुआ था आपका? 1 अक्टूबर 2021 को। कब हुआ था? 1 अक्टूबर 2021 को इसका शुभारंभ हुआ था। अवधि कितनी है इसकी? अवधि की बात करें तो 5 वर्ष। कितनी? 5 वर्ष, यानी कि वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। ठीक है, 2021-22 से 2025-26। लक्ष्य क्या आपका? शहरी निकाय यानी जो आपके प्रधान योजना का हर घर नल से पेयजल, लक्ष्य कर देते हैं आपकी हर घर नल से पेयजल। मुश्किल लगता है मुझे, काम हो जाएगा आपका 2025-26 तक। ठीक है, ये याद कर लेना दोस्तों। ये थे आपके
हो चुकी है, यानी 20 योजनाएं कंप्लीट हो चुकी है, 20 से 22 योजनाएं कंप्लीट हो चुकी है। अब आपकी 5 योजनाएं और बची हैं जो करेंगे हम कल। तो इसमें से कल वाली योजनाओं की बात करें, कल इंपॉर्टेंट कौन सी, देखो कल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट योजना आपकी पंच गौरव योजना, जो आपके 41 जिले हैं उनके सभी 5 उत्पाद याद करेंगे, पंच गौरव कार्यक्रम, ठीक है। इसकी क्लास कल होगी जो कल पढ़ा जाएगा आपका। इसके अलावा आपका प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण बाकी रह चुकी है, और आपकी पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना ये आपकी बाकी रह चुकी है। इसके अलावा बाकी सभी आपकी 5 योजना, जो 4 योजना लखपति दीदी से संबंधित है। दीदी कौन कौन सी है, एक तो योजना ये रह गई, बाकी एक कौन सी रहेगी आपकी ग्रामीण आवास ये रहेगी, और आपकी पंडित दीनदयाल गरीबी मुक्त योजना हो चुकी है। और इसके अलावा आपकी चौथी आपकी जो दीदी योजना है, कौन सी, दीदी योजना, दीदियों से संबंधित जितनी, जैसे लखपति दीदी हो गई आपकी, ठीक है, और सखी मित्र हो गई आपकी। इसके अलावा भी और बहुत सी है, जैसे सोलर दीदी हो गई आपकी, नमो ड्रोन दीदी योजना हो गई। तो सारी दीदी योजना के अंदर आएगी जो लास्ट, ये 4 योजनाएं आपकी बाकी हैं जो कल की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। और कल सारी 4 योजनाएं जो इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट योजना है ये चारों, ठीक है, क्योंकि इन्हें लखपति दीदी से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। लखपति दीदी से पूछा जा चुका है, पंचगौरव आपके लिए वैसे महत्वपूर्ण है। जैसे अपने कल 4th ग्रेड में पूछा गया था इसका क्वेश्चन, मैं रात को पेपर देख रहा था, तो 4th ग्रेड से पंचगौरव योजना से क्वेश्चन आए हैं भाई, ठीक है। तो पंचगौरव योजना भी आपको याद करनी होगी। और ग्रामीण आवास योजना, लखपति दीदी योजना, पंडित दीनदयाल, ये कल कर लेंगे। तो क्लास कैसे लगी वो जरूर बताना। हमारे 2.0 में ही आपका यही इंपॉर्टेंट है, इसकी ये अवधि इंपॉर्टेंट है, ये याद करना होगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये अवधि पूछ ली जाएगी सीधे डायरेक्ट, ठीक है। जो फैक्ट थे वो फैक्ट बताने की कोशिश की गई है, जो समझाने वाले क्वेश्चन थे वो समझाने की कोशिश की गई है। तो क्लास अच्छी लगी होगी आप सभी को, और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है आपका, सभी के सभी क्वेश्चन अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधे पूछे भी जा सकते हैं और इस योजना से संबंधित भी पूछे जा सकते हैं। तो इसी साथ इस क्लास को समाप्त करते हैं। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो कैसा लगा कमेंट के अंदर जरूर बताना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना, ठीक है दोस्तों। इसके साथ इसको समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।